फोर्थ रूल फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और रूल क्या है? इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। हम हमेशा बात करते हैं इफ यू आर इन्वेस्टिंग, आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, तो इट्स ऑल अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग, और इसी के आजू बाजू में ये सारे रूल्स हम यहां पे आज बना रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म में मार्केट न्यूज हो या फिर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस रिलेटेड न्यूज हो, तो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक मार्केट्स। बट ओवर द लॉन्गर होराइजन, अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगी ना कंपनी की, उसी तरीके से उस कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस हो सकता है, और इसीलिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम इसमें सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स आल्सो, अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो एक बढ़िया पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। सो उसका भी थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही होता है। आई थिंक उसी को अलाइन करते हुए आपने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही थॉट प्रोसेस यहां पे रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कंपाउंडिंग का इंपैक्ट बहुत अच्छा हमें मिल जाता है। दूसरी बात यह भी है कि ओवरऑल ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो होल्डिंग है, मतलब मेजरली होल्डिंग, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो आप आपके पोर्टफोलियो को, उसमें बहुत सारे डिविडेंड्स भी आपको आ सकते हैं, तो उसको भी री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए हमने, सो दैट वहां पे भी कंपाउंडिंग का मैजिक हमारा चलता रहेगा। सो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कौन से कैटेगरी में कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये अगर आप बात करते हो, सो नॉर्मली मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका होना चाहिए। सो अगर आपका 5 to 7 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू लार्ज कैप। वो हो सकता है स्टॉक्स भी हो, या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो, या इंडेक्स फंड्स हो, या फिर वैल्यू फंड जैसे फंड्स हो, वहां पे आप एलोकेशन ले सकते हो। नाउ इफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 7 to 10 years, in that particular case you can go for flexi cap fund, you can go for large and mid cap fund, you can go for multi cap fund। तो ये 7 to 10 years का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अगर होराइजन है आपका, so then you can invest into different kind of these kind of categories। if your investment horizon is 10+ years, then you can think about investing into small and mid cap funds also। so ये एक वो ब्रॉडर लेवल पे कैटेगरी का एलोकेशन आपने ऐसा रखना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इट्स नॉट दैट कि बाय एंड फॉरगेट। सो आई थिंक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इज गुड, बट बाय होल्ड एंड फॉरगेट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी एलोकेशंस आपने लिए हुए हैं, इफ यू हैव टेकन इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्टॉक्स, सो इन दैट केस you need to analyze the stocks performance also। stock performance में तो volatility नहीं, रिजल्ट्स जो है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो भी आपने वहां पे समझने चाहिए। एंड देन ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे वो सेक्टर कैसे कर रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कंपनी कैसे कर रही है, ये भी फैक्टर्स उसमें आते हैं। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए आपका, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही होना चाहिए। और वहां पे इन्वेस्टर के साथ साथ आपका एक शेयर होल्डर का थॉट प्रोसेस भी डेवलप होना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल थिंक योरसेल्फ एज अ भागीदार। शेयर होल्डर क्या होता है? भागीदार, कि प्रॉफिट में मुझे भागीदार बनना है। ये थॉट प्रोसेस से अगर आप चलते रहोगे, तो आई थिंक देन यू विल बिकम अ वेरी गुड सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं, उन फाइनेंशियल गोल्स को अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट से अलाइन कर दोगे, एलोकेट कर दोगे उन इन्वेस्टमेंट्स को उन फाइनेंशियल गोल्स के लिए, देन एक इमोशनल क्वेश्चन भी वहां पे ऐड हो जाता है। एंड उस इमोशनल क्वेश्चन का एडवांटेज ये होता है कि आपका जो बिहेवियर मैनेजमेंट है, वो बहुत बढ़िया तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे कर सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये चौथा जो रूल है, ये भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।